अचानक से चीन को भारत में होने वाले बिहार में छठ की याद क्यों आ रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एक बहुत खास तैयारी, लद्दाख में भारत एक बड़ा खेल करने के चक्कर में है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर एक बड़ी तबाही टूट पड़ी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैत्र माह में होने वाली छठ पूजा को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो गया। आज सुबह महिलाओं ने उगते सूर्य को जल दिया और मंगल की कामना की। इस बीच चीन के प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स ने छठ के पर्व के मौके पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। ग्लोबल टाइम्स अखबार को चीनी सरकार का मुखपत्र माना जाता है। अखबार द्वारा धार्मिक त्योहार से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करने पर लोग हैरानी जता रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने छठ से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट कर 13 अप्रैल 2024 को पटना, भारत में चैती छठ पूजा उत्सव के दौरान खरना पूजा के अवसर पर छठ भक्त अनुष्ठान करते हैं। धातु के घड़े में गंगा नदी से पानी लाते हैं और नदी में स्नान करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में एक यूजर ने लिखा कि ग्लोबल टाइम्स हाल ही में बहुत सारी भारत समर्थक सामग्री पोस्ट कर रहा है, क्या सब ठीक है? क्या चीन हमसे कुछ चाहता है? विपिन वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि अब ये मत बोल देना कि तुम्हारे पूर्वज भी छठ पूजा करते थे, इसलिए पटना तुम्हारी टेरिटरी है। एक अन्य यूजर ने कहा कि नास्तिक देश चीन को ये क्या हो गया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि चीन को अगर किसी से खतरा है तो बिहारियों से है। आपको बता दें, छठ पर्व बिहार या पूर्वांचल का एक ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अब तो ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस पर्व को अब दूसरे राज्यों में भी मनाया जाने लगा है। इसे यमुना छठ भी कहते हैं क्योंकि पौराणिक मान्यता है इस दिन यमुना धरती पर प्रकट हुई थी। इस कारण यमुना में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा छठ व्रत को कुमार व्रत भी कहा जाता है। चैती छठ पर स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि चैती छठ या जमुना छठ के नियमों का पालन करने से सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार का नाम चाइना के दिमाग में बैठ गया है क्योंकि संतोष बाबू, जिन्होंने गलवान में बड़े जलवे दिखाए थे, संतोष बाबू बिहार के ही थे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए ना भारत अब मुसीबतों को कम नहीं कर रहा है बल्कि मुसीबतों को भारत बढ़ा रहा है। सबसे पहले तो चाइना के नंबर 1 दुश्मन को भारत अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर दे रहा है। गुएना को डॉर्नियर 228 विमान देने के बाद भारतीय एरोस्पेस निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक और बड़ी डिफेंस डील क्रैक करने के काफी करीब पहुंच गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द HAL को फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर सेगमेंट में महत्वपूर्ण डील हासिल होगी। यूरो टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फिलीपींस के साथ हेलीकॉप्टर और LCA तेजस को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, जबकि नाइजीरिया के साथ भी बातचीत ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि HAL के मुख्य प्रबंध निदेशक CV अनंत कृष्णन को उम्मीद है कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से भारत को एक हेलीकॉप्टर डील हासिल हो सकती है। भारत की मौजूदा मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी तेजी से कोशिशें की है। उसी का नतीजा है कि भारत को डिफेंस सेक्टर में 2 बड़े खरीदार मिल सकते हैं। HAL के CMD अनंत कृष्णन ने कहा कि LCA तेजस अपनी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है, जिसकी वजह से कई देशों में इसे खरीदने के लिए भारी दिलचस्पी पैदा हुई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 5-6 देशों ने रुचि दिखाई है। अर्जेंटीना के साथ भी इस पर चर्चा चल रही है। फिलीपींस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और नाइजीरिया के साथ बातचीत ने पकड़ ली है रफ्तार। इससे पहले अर्जेंटीना ने भारतीय तेजस को दरकिनार करते हुए डेनमार्क से सेकेंड हैंड F-16 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। हालांकि दक्षिण अमेरिकी देश ने 20 लाइट कॉम्बैट LCH प्रचंड खरीदने के आशय पर हस्ताक्षर किए थे। 20 हेलीकॉप्टर को अर्जेंटीना के सेनाओं के बीच बांटे जाने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में फिलीपींस मीडिया ने दावा किया था कि HAL और फिलीपींस के बीच फिलीपींस में ही LCA तेजस MK1 के नेवी वेरिएंट को असेंबल करने को लेकर चर्चा की गई है। फिलीपींस की मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि HAL ने फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में तेजस MK1 की स्थानीय असेंबली की पेशकश की है। नौसैनिक स्ट्राइक वेरिएंट के स्थानीय असेंबली प्रदान करने की इच्छा के साथ भारत अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए द्वीप समूह देश को आसान
कर्ज भी दे रहा है और ये भारत के लिए एक फायदे वाली चीज बन रही है। नाइजीरिया ने भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोनों के लिए ही दिलचस्पी दिखाई है। भारत कई क्षेत्रों में अपने हथियारों को बेचने के लिए ताबड़तोड़ रूप से आगे भी बढ़ रहा है। भारत नाइजीरिया को LCA, LAS और LUH की पेशकश कर रहा है और कह रहा है कि ये मंच नाइजीरियाई बलों की ताकत बढ़ाएगा। भारत में नाइजीरियाई उच्चायोग के रक्षा सलाहकार कमोडोर एंथनी विक्टर कुजोहो ने 2022 में कहा था कि नाइजीरिया न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि परिसंपत्ति अधिग्रहण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारत की तैयारी लद्दाख को लेकर एक बहुत ही खास है और इस तैयारी के बीच में भारत ने अपने ईस्टर्न लद्दाख में नए आर्मी डिवीजन को तैयार करने का फैसला लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 72 डिवीजन को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और इसके तहत 17 माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप जो कि डिप्लॉय किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है इस डिवीजन में 14,000 से 15,000 सेना के लोग होंगे। हालांकि फिलहाल के लिए जो ये स्ट्राइक ग्रुप होगा, ये स्ट्राइक ग्रुप खास तौर पर बॉर्डर पर भारत तैनात करेगा और ये हाल के लिए नए जवानों की भर्ती नहीं बल्कि पहले से जो मौजूद हैं उनको ही जोड़कर इस डिवीजन की तैयारी की जाएगी ताकि यहाँ पर बॉर्डर पर तैनाती की जा सके। और भारत लद्दाख बॉर्डर को हर तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाह रहा है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये जो 14,000 से 15,000 सेना के लोगों का ये जो डिवीजन बनने वाला है, ये डिवीजन बहुत ही खास होने वाला है। अब फिलहाल के लिए इस सेक्टर में एक एडिशनल डिवीजन देने की भारत सोच रहा है जो एक बहुत ही बढ़िया पहल मानी जा रही है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वहीं चाइना की खुद की बात करें तो इस वक्त चाइना की क्लास लगी पड़ी है। चाइना का वैंके जो कि एक और बड़ा दिग्गज रहा है रियल एस्टेट का, ये भी कर्जे में जा चुका है। रियल एस्टेट में जो लड़ी लगी हुई है डूबने की, वो लड़ी अभी लगातार दिख ही रही है। चाइना के लिए मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं। खैर, वैसे तो भारत ने हाल फिलहाल में ये बयान दिया था कि चाइना और भारत के बीच में दोस्ती हो जाए तो बेहतर है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत अपनी तैयारियों को भी मजबूत रख रहा है। दोस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर किसी तरीके की समस्या आई तो फिर समस्या का जवाब देने के लिए भी भारत के पास ऑप्शन खुले होने चाहिए और यही चीज देखने को मिल रहा है। भारत जहां छीन रहा है चाइना से कई सारे ग्राहकों को भी, तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में जो पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है उससे यही कहा जा रहा है कि चाइना के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, पर चाइना के व्यवहार में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना बदल सकता है कभी या फिर चाइना कभी भी नहीं बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।